उत्तर प्रदेश की पीलीभीत की। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां रहने वाले करीब 60 लोगों के साथ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, और वो ये कि पीएफ के नाम पर कैसे उनका पैसा कटता तो है लेकिन अकाउंट में नहीं पहुंचता है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। ईपीएफ यानी एक ऐसी योजना जो आपकी नौकरी के दौरान आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा का आधार बनती है। आप अपने आज की सैलरी में कुछ पैसे अपने भविष्य के लिए जमा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मुश्किल वक्त में और रिटायरमेंट के बाद काम आएंगे। लेकिन सोचिए, जिस पैसे को आप हर महीने अपनी सैलरी से कटवाते हैं, अगर वो आपके अकाउंट में पहुंचे ही नहीं तो क्या हो? कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के पीलीभीत के रहने वाले हरिप्रसाद गंगवार के साथ, जो कि मनरेगा में 2008 से संविदा कर्मचारियों के तौर पर रोजगार सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हरिप्रसाद की तनख्वाह से 2020 से ईपीएफ तो कट रहा है, लेकिन आज तक उनके खाते में जमा नहीं हुआ। 2008 से हम मनरेगा में कार्यरत हैं और जुलाई 2020 से हमारा ईपीएफ कट रहा है, और समय समय पे हम ब्लॉक स्तर से लेके मुख्यालय तक भी आते रहे हैं, मगर जो पीएफ कट रहा है वो अभी तक हमारे खाते में नहीं पहुंचा है। पिछले सत्र का बकाया मानदेय और इस सत्र का भी है कुछ बकाया, वो भी अदा है। और शासन में सीएम साहब कह रहे हैं कि दिवाली पे सबको मिलेगा, और यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। हरिप्रसाद का हर महीने सैलरी से करीब 20% से ज्यादा पैसा कटता है, लेकिन वो पैसा पिछले 4 साल से कहां जा रहा है इसका उन्हें कुछ नहीं पता। हर बार ईपीएफ में ब्याज भी मिलता है, ब्याज का नुकसान हो रहा है वो अलग। हरिप्रसाद इस समस्या में अकेले नहीं, बल्कि उनके जैसे कई लोग जो कि इसका शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे आएगा वैसे ही पैसा मिल जाएगा। सारी हमेशा यही कहते हैं? हाँ, या पहली बार कहा है ये? हमेशा यही कहते हैं जो भी उस सीट पर बैठा होता है। अब जिसके लिए हम काम करना, जब वो ही नहीं है तो अब तो बहुत समस्या खड़ी हो रही है कि काम भी कराना भी मुश्किल हो जा रहा है। जब पैसे नहीं मिलेंगे समय पर तो हम कैसे काम करा पाएंगे? अपना ज्ञापन देते हैं। हरिप्रसाद का कहना है कि वो इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं मिलता। जानकारी मिलती रहे। इस समय तो हम होली से लेके अब तक 4 बार मिल चुके हैं, और उससे पहले जो भी वहाँ पे तैनात रहते हैं उन लोगों से समय समय पर हम लोग मिलते रहे, अपना ज्ञापन देते रहे कि हमारा ये जो भी ईपीएफ कट रहा है वो हमारे खाते में जमा हो, उससे हमें जानकारी मिलती रहे। मान तो अभी तक कुछ नहीं, ये कहा जाता है बजट आएगा दे दिया जाता है। बजट भी कई बार आया, फिर भी हमें नहीं मिल पाया है। हरिप्रसाद की समस्या बेहद गंभीर थी। सवाल था कि आखिर उनका हर महीने कटने वाला पैसा कहां जा रहा है। जब कर्मचारी अपनी सैलरी से पैसा कटवा रहा है तो अकाउंट में जमा क्यों नहीं हो रहा? क्या कर्मचारियों के ब्याज के नुकसान की भरपाई प्रशासन करेगा? यही ढेरों सवाल लेकर हम निकले हरिप्रसाद की समस्या का निवारण करवाने। सबसे पहले हम गए ब्लॉक अधिकारी के पास, जिन्होंने हमें वही जवाब दिया कि प्रशासन से पैसा आते ही रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन हमें ये जवाब नहीं, हमें हरिप्रसाद का हक चाहिए था। इसके बाद हम सीधा हरिप्रसाद को लेकर इलाके के डीएम के पास पहुंचे और उनकी समस्या जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह को बताई। जिलाधिकारी हैं अंदर? सर, ये हरिप्रसाद हैं, रोजगार सेवक हैं ब्लॉक गुलसंडा के। इनको ईपीएफ नहीं मिल रहा 2020 से, और कई बार ये ब्लॉक के जो अधिकारी हैं उनके पास जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं देखता हूं। जिसके बाद डीएम ने बिना देरी किए एडीएम को समस्या का हल निकालने के निर्देश दे दिए और कहा कि 15 दिन के अंदर ही उनका काम हो जाएगा। आज जन सुनवाई के दौरान में इनका प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और वीडियो से वार्ता भी कर दी गई है, और कोशिश यही है कि 15 दिन में इनका प्रकरण निस्तारित करा दिया जाए। एडीएम के 15 दिन के समस्या के समाधान के आश्वासन के बाद हरिप्रसाद की उम्मीद जग गई है और उन्होंने जी हेल्पलाइन का धन्यवाद दिया। मैंने परेशान होकर जी हेल्पलाइन से मदद मांगी। उन्होंने मुझे जिलाधिकारी महोदय से मिलवाया। आश्वासन मिला है कि जैसे ही भुगतान आएगा तुरंत आपका कार्य हो जाएगा। मैं जी हेल्पलाइन का धन्यवाद देती हूँ।
हरिप्रसाद को तो अपने हक की उम्मीद बन गई, लेकिन हरिप्रसाद जैसे न जाने कितने लोग और होंगे जिनका हक आज भी अधूरा है। और सवाल उठ रहा है कि आखिर खुद की ही सैलरी का पैसा जो कि भविष्य के लिए बचाया जा रहा था, वो आखिरकार जा रहा है तो कहां? मोहम्मद तारिक, जी मीडिया, पीलीभीत। जी न्यूज़।